ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और चीन की साठगांठ पर एक बड़ा खुलासा हुआ। सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने कार्यक्रम में बताया कि डीजीएमओ स्तर की जब बातचीत हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, इस दौरान चीन ने पाकिस्तान को कई जानकारियां लीक की। उन्होंने बताया कि चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत को बेहद मजबूत एयर सिस्टम की जरूरत है। तो पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ एक बार फिर सामने आया है और ऑपरेशन सिंदूर की जब बात की जा रही थी, यह बताया गया कि चीन ने भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी पाकिस्तान तक दी है। और यह जानकारी किसने दी? यह जानकारी दी है चीन ने पाकिस्तान को भारतीय सैन्य ठिकानों के बारे में बताया। सेना के उप प्रमुख, भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह ने एक कार्यक्रम में इस बारे में जानकारी दी कि डीजीएमओ स्तर की बातचीत के दौरान चीन ने पाकिस्तान को कई जानकारियां दी, यानी भारत की सीमा से जुड़ी हुई, भारत की चौकियों से जुड़ी हुई, भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी दी गई। यह भी बताया कि भारत किसी भी खतरे से निपटने के लिए भारत को मजबूत एयर सिस्टम की जरूरत है, एयर डिफेंस सिस्टम जिसके बारे में कहा जाता है, जो हवा में ही दुश्मन के नापाक इरादों को नेस्त नाबूद कर देता है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो मिसाइल हो, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में ही उसको ध्वस्त कर देता है। और ये बहुत अहम बात, अब आप सोचिए कि पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ क्या है। चीन कानाफूसी करता है, पाकिस्तान उसके नक्शे कदम पर चलता है और भारत इनके साठगांठ का पर्दाफाश करता है। हालांकि चीन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो, भारत ने तीनों को ही करारा जवाब दिया है जब जरूरत पड़ी है। तो सुमित चौधरी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए। सुमित, ये बहुत अहम जानकारी मिल रही है जब उप सेना प्रमुख बोलते हैं कि पाकिस्तान और चीन का गठबंधन है। बिल्कुल हिमांशु, देखिए वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत ये जानता है कि हमेशा जब भी भारत पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा या फिर जब आप ईस्टर्न लद्दाख के अंदर चीन के साथ काउंटर कर रहे थे, तब टू फ्रंट सिनेरियो हमेशा एक्टिवेट हो जाता है। और ये इसलिए क्योंकि पाकिस्तान और चीन के जो गठजोड़ है, खासतौर पर ना सिर्फ आप कह सकते हैं बीआरआई को लेकर या फिर सैन्य कार्रवाई चीजों को लेकर, वो बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये इसलिए भी क्योंकि इस समय 80% से ज्यादा पाकिस्तान पे जो हथियार हैं, जो चीजें हैं, वो चीन की दी हुई है। तो निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस इनपुट से लेकर हथियारों से लेकर सिर्फ पाकिस्तान की जो आज सबसे बड़ी मदद करने वाला है वो चीन ही है। लेकिन इस समय जब भारत और पाकिस्तान का ये ऑपरेशन चल रहा था, तब भी चीन की तरफ से ना सिर्फ उनको हथियारों की मदद दी जा रही थी, बल्कि इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की जा रही थी। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत जब अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा था, भारत जब आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर रहा था, तब चीन लगातार उनको यह बता रहा था कि आखिरकार कहां से भारत के कौन कौन से स्ट्रेटेजिक, आप कह सकते हैं, जो वेपन्स है वो एक्टिवेट हो गए। तो निश्चित तौर पर एक बात, इस बार इस चीज का एक बार फिर प्रमाण मिला है, पुख्ता चीजें मिली हैं कि कैसे चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था। यानी ये ऑपरेशन भी सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था। जब भारत सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहा था, ये साबित करता है कि भारत पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ ये ऑपरेशन चला रहा था, जिसमें भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और सुमित, ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान चीन के बिना कुछ है नहीं। 81% पाकिस्तान के जो हथियार हैं वो चीनी सेना के हैं, ये बताए जा रहे हैं। और तमाम पहलुओं पर हमने ये देखा है कि किस तरह से चीनी गतिविधियां वहां पर आगे होती हैं और उसके बाद पाकिस्तान वहां पर आगे हो जाता है। हथियारों का परीक्षण भी चीन की आड़ में पाकिस्तान कर रहा है। बिल्कुल। और अगर आप देखें खासतौर पे हिमांशु, तो आप ये समझ सकेंगे कि इस समय ये जो आपके साथ एक्सपोजर था, जो या फिर एक्सपोज हुआ, वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं हुआ, वो चीन के हथियार भी हुए। चाहे वो J-17 की आप कर लीजिए बात, उनके डिफेंस सिस्टम्स की बात कर लीजिए, और ये सारे डिफेंस सिस्टम वो थे जिनको लेकर पाकिस्तान भी चीन से रोना रो रहा था। म्यांमार को करीबन J-17 दिए गए थे ज्वाइंट प्रोडक्शन के थ्रू। हमारे खासतौर पर चीन और पाकिस्तान ने उन 17 विमानों में भी खराबी आ गई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने चीन के हथियारों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान को दिख गया, समझ में आ गया कि आखिरकार चीन के जो हथियार हैं वो उस काबिल नहीं है कि वो किसी भी जंग के मैदान में इस्तेमाल किए जा सके, क्योंकि चीन ने सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत ये हथियार बिल्कुल ये बात यहां पर कही जा सके। देखिए, ये बात तो